अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर ऑफ एंटोमोलॉजी। इसमें हमने कौन कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं। क्यूटिकल, नंबर 1 क्यूटिकल। व्हाट इज़ क्यूटिकल? क्यूटिकल इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट्स। इसका आपने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, साथ इसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्यूटिकल के नीचे जो प्रेजेंट है लेयर, वो एपिडर्मल लेयर पढ़नी है, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। थर्ड लेयर जो एपिडर्मल लेयर के नीचे प्रेजेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो पढ़नी है। कलर्स ऑफ इंसेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कलर्स हैं, किस लिए यूज़ होते हैं। एंड क्यूटिकुलर आउट ग्रोथ एंड अपेंडेजेस, यानी कि क्यूटिकल से निकलने वाली अपेंडेजेस कौन कौन सी हैं, वो पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंटेगुमेंट का बताऊंगी। व्हाट इज़ इंटेगुमेंट? एनी प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इंटेगुमेंट। अब ये इंटेगुमेंट, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग एनिमल्स की भी हो सकती है, प्लांट्स की भी हो सकती है। जैसे प्लांट्स में हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स के छिलके जो होते हैं वो उसकी इंटेगुमेंट है। एनिमल्स की बात करें तो जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स की और हायर वर्टिब्रेट्स की स्किन है, ये इनकी इंटेगुमेंट है। सिमिलरली इंसेक्ट्स में भी उनकी कवरिंग होती है। कैसी कवरिंग होती है? द इंटेगुमेंट ऑफ इंसेक्ट्स सर्व एज एक्सोस्केलेटन एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि उनकी इंटेगुमेंट स्केलेटन के तौर पे काम करती है जो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है, एंड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि डर्मल मीन स्किन, जो उनकी बाहर स्किन बनाए हुए है, मॉर्फोलॉजी बनाए हुए है। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब ये इंटेगुमेंट एज एन एक्सोस्केलेटन कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। फर्स्ट पे है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द आउटसाइड। अब आउटसाइड में क्या क्या आता है? नमी आ जाती है, हार्श कंडीशन, ड्राइनेस आ जाती है हाई टेम्परेचर में, जिस तरह डिजीज़, पैथोजेनिक अटैक से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। वो जो है डिजीज़ माइक्रोबियल में, माइक्रोब्स में बैक्टीरियल पैथोजेंस भी हो सकते हैं, फंगल भी हो सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। एंड नेचुरल एनिमीज़, नेचुरल एनिमीज़ में हमारे पास इंसेक्ट्स, प्रीडेटरी इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, हायर वर्टिब्रेट्स भी आ सकते हैं जो इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम द इनसाइड। अब इनर ऑर्गन्स को या ऑर्गन सिस्टम्स को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ये एक्सोस्केलेटन। ठीक है। थर्ड फंक्शन है इसका, प्लेस ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये मसल्स के लिए, लोकोमोटरी मसल्स के लिए, ऑर्गन्स के मसल्स के लिए, ये लोकोमोटरी मसल्स के लिए ये साइट ऑफ अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट। अब हमने इंटेगुमेंट तो पढ़ लिया क्या होता है। अब इंसेक्ट्स की इंटेगुमेंट के कितने पार्ट्स हैं? इसके 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 है क्यूटिकल, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, जो हमें एक इंसेक्ट पे दिखाई देती है। जब हम किसी इंसेक्ट को देखते हैं, जो कवरिंग आपको नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली क्यूटिकल होती है। ठीक है। अब क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इसको हाइपोडर्मिस भी कहते हैं। अब एपिडर्मिस से नीचे थर्ड लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये लास्ट लेयर है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यही 3 लेयर्स मिलकर इंटेगुमेंट ऑफ इंसेक्ट्स बनाती हैं। इसकी डिवीजन सेलुलर या नॉन सेलुलर की बेस पे भी की जाती है। अब इन 3 में से 2 जो हैं वो नॉन सेलुलर लेयर्स हैं। कौन सी हैं भला? क्यूटिकल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। और सेलुलर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। यानी एपिडर्मिस जो है, जो सेकंड या मिडल मोस्ट लेयर, वो सेलुलर है, कंसिस्ट ऑफ सेल्स, लिविंग सेल्स दैट कैन रिप्रोड्यूस, दैट कैन प्रोड्यूस। ठीक है। एंड द नॉन सेलुलर लेयर दैट इज़ द क्यूटिकल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट अबव एंड बिलो द एपिडर्मिस। ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने तरतीब से लिखा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्यूटिकल, सबसे पहली लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर। अब क्या है क्यूटिकल? इट इज़ अ नॉन सेलुलर लेयर, जैसे हमने पहले पढ़ा, सेक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस। नीचे प्रेजेंट एपिडर्मिस से सेक्रेट होती है क्यूटिकल। अब क्यूटिकल
क्या क्या कवर करती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। ये सिर्फ बाहर की बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि और भी इंसेक्ट के ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। कौन कौन से हैं? कवर्स होल बॉडी, ये तो हमें पता है, पूरी बॉडी को कवर किए हुए है। सेकंड, कवर्स द अपेंडेजेस, इसके लेग्स, जैसे इसके विंग्स। यहाँ पे मैंने ये बीटल्स की पिक्स लगाई हुई हैं, ये आप देख रहे हैं कितनी हार्ड कवरिंग है इन सब की। ये एक्चुअली सारे के सारे क्यूटिकल है। अच्छा, बीटल के जो 4 विंग्स हैं जिनको हम एलाइट्रा कहते हैं, ELYTRA, एलाइट्रा, ये भी क्यूटिकल के बने हुए होते हैं, हार्ड होते हैं ये भी, जो फ्लाइंग में इन्वॉल्व नहीं होते, जस्ट बैलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कवर्स द अपेंडेजेस, विंग्स हो गए, लेग्स हो गई। नेक्स्ट है फॉर्म द लाइनिंग ऑफ फोर गट एंड हाइंड गट। याद रखें इसमें मिड गट नहीं लिखा हुआ, फोर गट एंड हाइंड गट। फोर गट में हमारे पास माउथ पार्ट्स आ जाते हैं, हाइंड गट में हमारे पास एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। फॉर्म द ट्रैकियल सिस्टम, जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेज़ल कैविटी के बाद ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोल, ये हार्ड हैं, कार्टिलेजिनियस हैं, ठीक है, हार्ड है ना। इसी तरह से इनके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ट्रैकियल सिस्टम, वो भी क्यूटिकल का बना हुआ होता है, हार्ड होता है। क्यूटिकल इज़ एक्चुअली हार्ड इन नेचर एज इट एक्ट एज अ स्केलेटन। नेक्स्ट है फॉर्म द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जितने भी उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो भी क्यूटिकल के बने होते हैं। नेक्स्ट रेक्टल ग्लैंड एंड एनल ग्लैंड, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। हाइंड गट, हाइंड गट में ही आ गए हैं रेक्टल ग्लैंड एंड एनल ग्लैंड्स, ये भी क्यूटिकल के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ क्यूटिकल, यानी कि अब क्यूटिकल की हमने डिवीजन करनी है। क्या है जी क्यूटिकल? क्यूटिकल इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं? आउटर एपिक्यूटिकल, यानी कि ऊपर वाली लेयर, ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्यूटिकल है सारी, ठीक है। ये जो नीचे आपको मेरा आइकन देखें, ये जहाँ भी आपको ये सेल नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस है, ये एपिडर्मिस है, सेलुलर लेयर, ये है सेलुलर लेयर। इसको इग्नोर कर दें, क्यूटिकल पढ़ते हुए इसको अभी इग्नोर करें, ठीक है। ये जो लेयर है, ये लाइनिंग वाली लेयर, ये सारी की सारी क्यूटिकल है। अब क्यूटिकल की डिवीजन है आगे, 2 पार्ट्स में ही डिवाइड है, आउटर एपिक्यूटिकल एंड इनर प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल एंड इनर प्रोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल, ये जो ऊपर डार्क ब्लैक कलर की जो लेयर है, छोटी सी स्मॉल थिकनेस वाली, ये एपिक्यूटिकल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी प्रोक्यूटिकल है। इसकी डिवीजन हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम एपिक्यूटिकल पढ़ लेंगे, ठीक है। पर चल गया एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। हाँ जी, नेक्स्ट है एपिक्यूटिकल, जो ऊपर वाली डार्कन कलर की हमने डार्क ब्लैक कलर की लेयर देखी, वो है एपिक्यूटिकल। व्हाट इज़ एपिक्यूटिकल? इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, वेरी थिन। कितनी है? जितनी मैंने आपको दिखाया बहुत लेस, छोटी सी है, थिकनेस जो है बहुत थोड़ी है इसकी, 0.03 माइक्रोन टू 4 माइक्रोन इन थिकनेस, बहुत ही कम थिक है ये। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एपिक्यूटिकल। कंपोजिशन में क्या क्या है जी इसकी? अब इसकी फर्दर 4 लेयर्स हैं। ये 0.03 माइक्रोन से 4 माइक्रोन के दरमियान भी 4 लेयर्स मौजूद हैं। कौन कौन सी लेयर हैं जी? सीमट लेयर, सबसे पहले है सीमट लेयर, लिपोप्रोटीन इन नेचर, ये सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, जो हमें दिखाई देती है। क्यूटिकल में जो हमें दिखाई देती है वो है एपिक्यूटिकल, और एपिक्यूटिकल में सबसे ऊपर जो इंसेक्ट में हमें नज़र आती है वो है सीमट लेयर, हार्ड लेयर, लिपोप्रोटीन इन नेचर, दैट्स वाई इंसेक्ट्स लुक हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्स या लिपिड लेयर, ग्रीजी लिपिड्स जैसे ग्रीजी होते हैं, ठीक है, वैसे ही ये जितने भी कॉकरोचेज़ हैं, ग्रास होपर्स हैं, इनकी जो ग्रीजी सरफेस है बॉडी की, एब्डोमेन एरिया की, ये वैक्स या लिपिड लेयर की वजह से होती है। इनमें ये लिपिड लेयर जो है थोड़ी सी थिक होती है। हमें पता है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, इसीलिए ये वाटर कंजर्व करते हैं, बॉडी के अंदर पानी वेस्ट ना हो जाए, इसलिए ये लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। थर्ड है
polyphenol layer. Polyphenol is actually a plant product and it cause the hardening in the plants के स्टेम में hardening cause करती है ये। तो इसी तरह इंसेक्ट्स में भी ये क्यूटिकल की हार्डनिंग जो है पॉलीफिनोल लेयर की वजह से होती है। ठीक है, फोर्थ लेयर है क्यूटिक्यूलिन लेयर। कौन सी लेयर है? क्यूटिक्यूलिन लेयर। ये भी लिपोप्रोटीन इन नेचर होती है। ठीक है, नज़र आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने एपिक्यूटिकल पढ़ ली, अब है प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द क्यूटिकल। जैसे मैंने आपको दिखाया था, ऊपर वाली एक क्यूटिकल की लेयर थी एपिक्यूटिकल और नीचे थिक लेयर थी जो है प्रोक्यूटिकल। अब इट इज़ द इनर लेयर ऑफ द क्यूटिकल, इट इज़ द थिक लेयर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे थिक लेयर, सेक्रेटेड बाय एपिडर्मल और हाइपोडर्मल सेल्स। क्यूटिकल के नीचे जो सेलुलर लेयर प्रेजेंट थी हाइपोडर्मल, वहाँ से ये सेक्रेट होती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये एपिक्यूटिकल से सिंपलर है। इसमें सिर्फ काइटिन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है और थोड़े से कुछ और अदर सब्सटेंसेस जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इसकी कंपोजिशन में। अच्छा जी, नेक्स्ट अब है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल का हमने देख लिया कि वो थिक लेयर है और एपिक्यूटिकल के नीचे और एपिडर्मल लेयर से ऊपर प्रेजेंट है, एपिडर्मल से प्रोड्यूस हो रही है। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है? इट इज़ मल्टी लैमिनर स्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारी लेयर्स मिलकर प्रोक्यूटिकल बनाती हैं, मोर और लेस पैरेलल टू सरफेस। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये सरफेस है, ठीक है ना। ये सरफेस जितनी भी लेयरिंग नज़र आ रही है हॉरिजॉन्टल, ये ऊपर वाली भी और ये नीचे वाली भी, ये सारी की सारी जो है ये प्रोक्यूटिकल है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोक्यूटिकल, इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस है ये। ट्रेवर्स्ड बाय पोर कैनाल्स रनिंग थ्रू ऑल ओनली आउटर लेयर ऑफ द प्रोक्यूटिकल। अच्छा, यहाँ पर इस प्रोक्यूटिकल में ऐसी कुछ कैनाल्स प्रेजेंट हैं, ये नज़र आ रही हैं आपको, ये पोर कैनाल्स, ये लिखा हुआ है पोर कैनाल्स। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके घर में जो है वाटर पंप से पानी जो है पंप होता है टैंकी की तरफ एक पाइप के थ्रू। ये पोर कैनाल जो हैं ये वो पाइप हैं, ठीक है। पोर कैनाल ये वो पाइप हैं जो पंप से कोई भी मटेरियल पंप करती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। ये इसके अंदर प्रोक्यूटिकल में ये पाइप्स मौजूद हैं। ये एपिडर्मल लेयर है, सेलुलर लेयर, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं ये पोर कैनाल्स, ठीक है। ट्रेवर्स्ड बाय पोर कैनाल्स, ये 90 का एंगल, इनकी लेयरिंग से 90 का एंगल बनाए हुए ट्रेवर्स करती हैं पोर कैनाल्स। अच्छा जी, व्हाट आर पोर कैनाल्स? अब ये पोर कैनाल्स एक्चुअली हैं क्या? कोइल्ड कैनाल्स दैट लाई परपेंडिकुलर, मैंने जैसे पहले बोला कि 90 का एंगल बनाए हुए हैं, टू द सरफेस ऑफ क्यूटिकल। होल क्यूटिकल, एपिक्यूटिकल, प्रोक्यूटिकल दोनों से गुजर के जा रही है, तो उसको ओवरऑल क्यूटिकल बोला हुआ है। एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल दोनों से पोर कैनाल जो है गुजर के जा रही है। इनिशियली ऑक्यूपाइड बाय थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, यानी कि जब ये बनती हैं तो थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, बहुत ही थिन छोटी सी ये प्रेजेंट होती हैं। ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस से निकलती हैं, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस हैं। आल्दो लेटर फिल्ड विद क्यूटिक्यूलर मटेरियल्स, बाद में ये क्यूटिक्यूलर मटेरियल से जो भी एपिडर्मल लेयर से प्रोड्यूस होगा, ये उसको क्यूटिक्यूलर मटेरियल बोल रहे हैं, वो पंप करेंगी ऊपर वाली सरफेस पे, ठीक है, सीमेंट लेयर पे, वहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, वहाँ पे जाके उसको पंप कर देगी। अच्छा, साइज़ देखें, वेरी लेस 1 माइक्रोन, बहुत ही छोटी सी हैं डायमीटर में। पाइप है, कैनाल्स हैं, इसलिए इसको डायमीटर में बताया हुआ है, वेरी नैरो, ठीक। नीचे क्या पॉइंट लिखा हुआ है जी? वैक्स इज सेक्रेटेड बाय द वे ऑफ पोर कैनाल्स एंड क्रिस्टलाइजेज ऑन सरफेस, दस इंसेक्ट्स रेंडर वाटर प्रूफ बिफोर मोल्टिंग। मोल्टिंग का प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है भला? जिससे इंसेक्ट्स ग्रो करते हैं। मेटामॉर्फोसिस के दौरान, जैसे निम्फ हो गया, लार्वा हो गया,
प्यूपा हो गया, ठीक है, इनकी ग्रोथ होगी जब मोल्टिंग का प्रोसेस होगा, स्पेशली निम्फल फॉर्म में, निम्फ में ऐसा होगा। जब भी मोल्टिंग होगी ये पोर कैनाल से क्यूटिकुलर मटेरियल सेक्रेट होगा, जिस वजह से इंसेक्ट जो है थोड़ा सा हार्ड ज़रूर रहेगा ताकि उनके जो बॉडी का वाटर है वो वेस्ट ना हो सके, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ प्रोक्यूटिकल। आपने एपिक्यूटिकल पढ़ ली, प्रोक्यूटिकल देख ली क्या थी, कितनी थिक थी, फिर उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कंपोजिशन देख ली, उसमें से जो पोर कैनाल्स गुजर रही थी वो देख ली। अब उसकी डिवीजन है कि प्रोक्यूटिकल जो है आगे कितनी लेयर्स में डिवाइडेड हैं। जैसे हमने एपिक्यूटिकल की 4 लेयर्स पढ़ी थी, इसी तरह से प्रोक्यूटिकल की भी लेयर्स हैं। प्रोक्यूटिकल की आगे फर्दर 2 लेयर्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये जो एक लाइन है डार्क सी कलर की, ये एपिक्यूटिकल, इसको आपने अब इग्नोर कर देना है, प्रोक्यूटिकल को पढ़ें। ये एक्सोक्यूटिकल, आउटर एक्सोक्यूटिकल एंड इनर एंडोक्यूटिकल पे मुश्तमिल है प्रोक्यूटिकल। जितना भी थिकन एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, एपिडर्मिस से ऊपर एंड एपिक्यूटिकल से नीचे, जितना भी एरिया है ये है प्रोक्यूटिकल का। यहाँ पे मैंने कलर्स के साथ शो किया हुआ है, ये एक्सोक्यूटिकल एंड द एंडोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल हमें दिख रहा है लेस थिक है, एंडोक्यूटिकल जो है मोर थिक है। अच्छा, इसको कैसे जो है डिफ्रेंशिएट किया गया है कि कौन सा एरिया जो है एक्सोक्यूटिकल है, कौन सा एंडोक्यूटिकल है। जब भी मोल्टिंग का प्रोसेस होता है तो वो एरिया प्रोक्यूटिकल का जो हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये आउटर पार्ट है, मैंने पहले बताया कि आउटर एक्सोक्यूटिकल, आउटर एक्सो, क्योंकि एक्सो से भी पता चल रहा है, एंडो के लफ्ज़ से भी पता चल रहा है, ये आउटर पार्ट ऑफ द प्रोक्यूटिकल है। ये वो एरिया जो हार्ड हो जाए, डार्क कलर का हो जाए मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद, वो होगा एक्सोक्यूटिकल, ये एरिया, ठीक है। मोल्टिंग के प्रोसेस के बाद आउटर एरिया हार्ड जो हो जाएगा, जो कलर चेंज कर लेगा, उसको हम कहेंगे एक्सोक्यूटिकल। वाइल द इनर एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया जो ना तो हार्ड होगा ना उसमें कलर चेंज होगा, वो है एंडोक्यूटिकल। ऑफ कोर्स एक्सोक्यूटिकल नीड टू बी हार्ड एज हार्डनेस गिव देम प्रोटेक्शन, हार्डनेस गिव देम प्रोटेक्शन। उसका कलर भी चेंज होगा, जो हमें कलर दिखेगा इंसेक्ट का वो एक्सोक्यूटिकल की वजह से है, ठीक है। अब एक्सोक्यूटिकल में जब हम इसकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जिस वजह से जो है इनके कलर्स जो हैं चेंज हो रहे हैं, ये कलरलेस रह रही है एंडोक्यूटिकल। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब ये जो पार्ट्स थे इसके प्रोक्यूटिकल के, एक्सो एंड एंडो, अब इसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है एक्सोक्यूटिकल। इट इज़ अ थिक लेयर, इट इज़ अ थिक लेयर, मैंने बताया जैसे ये थिक है, एपिक्यूटिकल से ये थिक है। इट कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स, काइटिन है इसमें एंड प्रोटीन्स है। अब ये हम बाद में पढ़ेंगे कौन सी काइटिन कौन सी प्रोटीन, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। द प्रोटीन ऑफ एक्सोक्यूटिकल गेट टेन्ड बाय फिनोलिक सब्सटेंसेस, मैंने पहले बताया था फिनोलिक सब्सटेंस, फोस्फोफिनोल्स, ये सारे वो हैं जो हार्डनिंग कार्स करते हैं, ठीक है। और हमने ये भी पहले पढ़ा है एक्सोक्यूटिकल वो प्रोक्यूटिकल का पार्ट है जो हार्ड हो जाता है, जिसका कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें ऐसे फिनोलिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, मौजूद होते हैं जो एक्सोक्यूटिकल को हार्ड कर देते हैं, ठीक है, या उसका कलर चेंज करते हैं। ब्राउन मटेरियल नोन एज स्क्लेरोटिन, ये प्रोटीन इन नेचर है। एक्सोक्यूटिकल में ऐसी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, फोस्फोफिनोल प्रोटीन्स, जो उसका कलर भी चेंज करते हैं, जो उसकी सॉफ्टनेस को हार्डनेस में चेंज करते हैं, वो है स्क्लेरोटिन। दैट्स वाई एक्सोक्यूटिकल बिकम्स हार्ड आफ्टर मोल्टिंग, ठीक है। अब ये स्क्लेरोटिन जो है, जो एरियाज़ हेड हो गया, लेग्स हो गई, वहाँ पर इसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, दैट्स वाई दे लुक हार्डर। वाइल दोज एरियाज़ जैसे कि जॉइंट्स हो गए, विंग्स हो गए, एब्डोमेन एरिया हो गया, ठीक है, वहाँ पर बहुत थोड़ी अमाउंट या ना होने के बराबर जो है स्क्लेरोटिन प्रेजेंट होता है,
ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बरकरार रहे। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट, प्रोक्यूटिकल का इनर पोर्शन, इनर पार्ट एंडोक्यूटिकल, थिकेस्ट लेयर, इट इज़ द थिकेस्ट लेयर। हमने देखा था डायग्राम में सबसे ज़्यादा थिक लेयर जो थी एंडोक्यूटिकल की थी। इट कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। काइटिन, इसमें भी वही काइटिन एंड प्रोटीन है, लेकिन इसकी प्रोटीन एक्सोक्यूटिकल से डिफरेंट है। प्रोटीन इन एंडोक्यूटिकल इज़ नॉट टेंड, यानी कि वो कलर नहीं देती है, उसका कलर चेंज नहीं होता। यही वजह है कि एंडोक्यूटिकल का कलर चेंज नहीं होता। इट्स नॉन टेंड प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है। सो इट इज़ सॉफ्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यही वजह है कि इसमें सॉफ्टनेस बरकरार रहती है, ये हार्ड नहीं होती है लेयर। अब आपने एक्सोक्यूटिकल को अगर डिफ्रेंशिएट करना है एंडोक्यूटिकल से, तो उसमें एक तो मोल्टिंग वाली बात लिख लेनी है। हार्डनेस जो कि एक्सोक्यूटिकल में हो रही है वो एंडोक्यूटिकल में नहीं होगी। नेक्स्ट आपने क्या लिखना है? फ्लेक्सिबिलिटी लिख लेनी है, ठीक है। थर्ड वन आपने क्या लिखना है? कलर लिखना है। डार्कर पिगमेंट जो है एक्सोक्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, एंडो में नहीं होता। एंड द फोर्थ, वो थिक है लेकिन एंडोक्यूटिकल इज़ मोर थिकर, वो डेंसर स्ट्रक्चर उसका प्रेजेंट होता है, ठीक। ये आपकी यहाँ पर क्यूटिकल जो है कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड लेयर जो क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट है वो है एपिडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस, सेलुलर लेयर। इट इज़ अ सेलुलर लेयर प्रेजेंट बीनीथ क्यूटिकल एंड अबव बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप वेरी करती है। एडल्ट्स में चेंज है जुवेनाइल से। जुवेनाइल्स में इसकी शेप डिस्टिंक्ट है, यानी कि हर एक सेल अलग अलग आपको दिखेगा, कॉलमनर होगा या क्यूबाइडल होगा शेप, ठीक है। और हर एक सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। जबकि एडल्ट्स में इनडिस्टिंक्टिव सेल्स प्रेजेंट होंगे, सेल्स मिक्सअप हुए होंगे, उनकी लेयरिंग का नहीं पता चलेगा आपको, बस सेल की प्रेजेंस जो है उनके न्यूक्लियस की वजह से जो है पता चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अरेंजमेंट की बात करें तो सेल्स जो हैं सिंगल कॉन्टीन्यूस लेयर, जहाँ भी आपने डायग्राम में देखा है एक सेल एक कॉन्टीन्यूस सीक्वेंस्ड लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करें अगर, इट्स सेक्रीट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द क्यूटिकल। जितने भी सेक्रीशन के प्रोसेस हैं, जितने भी इंटेगुमेंट के प्रोसेसेस जो हैं इंसेक्ट के इंटेगुमेंट, वो सब के सब जो हैं एपिडर्मिस परफॉर्म करेगी, बिकॉज इट इज़ द सेलुलर लेयर। बाकी दोनों लेयर जो हैं वो नॉन सेलुलर हैं, ठीक है। वो प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर सकती हैं, बाकी फंक्शन तो प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन सेक्रीशन हो गई, ग्रोथ हो गई, ये एपिडर्मिस की वजह से ही है, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है सेक्रीट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द क्यूटिकल, अपने से अबव प्रेजेंट क्यूटिकल को सेक्रीट करती है। नेक्स्ट प्रोड्यूस मोल्टिंग फ्लूइड। मोल्टिंग फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर मोल्टिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ताकि मोल्टिंग स्टार्ट हो सके। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द क्यूटिकल। जब मोल्टिंग का प्रोसेस होगा तो ओल्ड क्यूटिकल जो शेड होगी न्यू आने के लिए, तो ओल्डर पार्ट्स को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत से एंजाइम्स जो है ये सेक्रीट करेगी। रिपेयर्स द वॉन्ड, जितने भी बॉडी पे वॉन्ड्स होंगे, ज़ख़म होंगे, उनको रिपेयर करेगी। एंड द लास्ट सर्व्स एज अटैचमेंट साइट। अच्छा, ये मैंने क्यूटिकल में भी जो है फंक्शन बताया था आपको कि अटैचमेंट साइट फॉर द मसल्स जो है प्रोवाइड कर रही है। अब ये याद रखें कि क्यूटिकल इज़ प्रेजेंट अबव द एपिडर्मिस। जितने भी मसल्स क्यूटिकल से अटैच होंगे ऑब्वियसली वो एपिडर्मिस से गुजर के क्यूटिकल तक पहुँचेंगे। तो इट सर्व एज अटैचमेंट साइट फॉर फाइबर्स ऑफ द मसल्स दैट रन थ्रू द प्रोक्यूटिकल। तो वो प्रोक्यूटिकल के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो एपिडर्मिस से गुजर के अटैच होंगे, तो वो इन अदर वे अटैचमेंट साइट जो है एपिडर्मिस भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा जी, आगे है कौन कौन से ऐसे सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एपिडर्मिस में। अच्छा, ये मैंने आपको पहले ही बताया सेलुलर लेयर है, तो इसमें स्पेशलाइज्ड ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट हैं। ग्लैंड सेल्स जो एपिडर्मिस में रैंडमली प्रेजेंट हैं,
कोई सीक्वेंस नहीं है इनका। सेकंड कौन से सेल्स हैं? ओइनोसाइट्स जो लिपिड प्रोसेसिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। ये है एपिडर्मिस, जो सेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, सेल्स। ये बाकी जो सेक्रीशंस है ना, ये क्यूटिकल इट्स अ सेक्रेटरी लेयर, सेक्रेटेड लेयर है ये, इट्स नॉट अ सेलुलर लेयर। ये है सेलुलर लेयर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे प्रेजेंट है ओइनोसाइट्स, यहीं पर प्रेजेंट है ग्लैंड सेल्स। नेक्स्ट ट्राइकोजन सेल्स, ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें यहाँ पर, ये हैं ट्राइकोजन सेल्स एपिडर्मिस में। ये ट्राइकोजन वो सेल्स हैं जो क्यूटिक्यूलर आउटग्रोथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी कि हेयर हो गया, ब्रिसल हो गया, स्केल्स हो गए, ये सब के सब ट्राइकोजन सेल से निकलेंगे। ठीक है, इंसेक्ट की बॉडी पर हेयरी बॉडी, स्केल्स हो गए, ब्रिसल्स हो गए, स्पर्स हो गए, स्पाइंस हो गए, ये सब ट्राइकोजन सेल्स की वजह से है। अच्छा जी, थर्ड एंड द लास्ट लेयर ऑफ द इंटेगुमेंट ऑफ एन इंसेक्ट इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बहुत ही छोटी सी लेयर है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये जहाँ पे ये एरो आ गया है, ये लेयर, ये है लिखा हुआ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये वाइट कलर की हॉरिजेंटल लाइन जो जा रही है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। वेरी थिन लेयर प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है। ठीक है, इसके नीचे प्रेजेंट है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द बॉडी वॉल, यानी कि इंटरनल बॉडी की जो अटैचमेंट है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से होगी, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से है। इनर मोस्ट लेयर है ना, इसलिए अगर हम साइज़ की बात करें तो बहुत ही छोटा साइज़ है, 0.5 माइक्रोन। और ये ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप से बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो है दिखाई देती है। ये आपकी जो है इंटेगुमेंट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो क्यूटिकल किस किस चीज़ से बनी है? लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं इसमें। तो कौन कौन से लिपिड्स हैं? वैक्सेस, बहुत सी टाइप के वैक्सेस प्रेजेंट हैं इसके अंदर। क्यूटिक्यूलर हाइड्रोकार्बन्स, अच्छा ये हाइड्रोकार्बन्स इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करते हैं, दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टेक्सोनोमिस्ट। वो इंसेक्ट को क्लासीफाई करने के लिए, मोलिकुलर लेवल पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से इन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करते हैं। ये हो गए लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं? काइटिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ये आपने याद रखना है। काइटिन इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, काइटिन पॉलीसेकेराइड। इसमें यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन जो है प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उस इंसेक्ट की जो इंटेगुमेंट है वो हार्ड दिखती है हमें, हार्डनेस जो है उस वजह से आती है। नेक्स्ट प्रोटीन्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? मेनली 3 to 4 टाइप्स की प्रोटीन है। आर्थ्रोपोडिन, इट्स एन अनटेन्ड प्रोटीन, अनटेन्ड यानी कि कलरलेस प्रोटीन। अब कलरलेस से आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी। ऑब्वियसली ये एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होगी, जहाँ पर मोल्टिंग के बाद ना तो कलर आता है, ना यानी कि कलर चेंज होता है, ना ही हार्डनेस आती है। अनटेन्ड प्रोटीन दैट ड्यूरिंग स्क्लेरोटाइजेशन इज़ क्रॉस लिंक टू प्रोड्यूस क्लेरोटिन, यानी कि यही आर्थ्रोपोडिन क्रॉस लिंक्ड होती है तो स्क्लेरोटिन बनती है, जो कि एक्सोक्यूटिकल में प्रेजेंट होती है, जबकि आर्थ्रोपोडिन इटसेल्फ एंडोक्यूटिकल में प्रेजेंट होती है। स्क्लेरोटिन एंड गिव्स द क्यूटिकल इट्स हार्डनेस। नेक्स्ट है स्क्लेरोटिन। इट्स अ टेन्ड प्रोटीन दैट गिव्स क्यूटिकल हार्डनेस देती है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है एक्सोक्यूटिकल में। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पे आ जाए रेजिलिन पे। रेजिलिन इट्स ऑल्सो अ प्रोटीन, इट्स अ कलरलेस रबर लाइक प्रोटीन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है ये। अच्छा, ये 2 एंजाइम्स हैं, ये प्रोटीन्स हमारी कंप्लीट हो गई। आगे है 2 एंजाइम्स। काइटिनेज, ए से पता चल रहा है ये प्रोटीन है। अब वैसे तो अमाइनो एंजाइम्स हैं तो ये भी प्रोटीन में ही आ जाएंगे, क्योंकि ये भी अमाइनो एसिड के ही बने हुए होते हैं। तो ये क्या है एंजाइम करता है? काइटिन को डाइजेस्ट करता है। काइटिन नाम से पता चल रहा है, जब भी मोल्टिंग होगी तो एपिडर्मल लेयर से प्रोड्यूस होगा और क्यूटिकल को
क्यूटिकल में प्रेजेंट काइटिन पॉलीसेकेराइड को जो है डाइजेस्ट कर लेगा, ताकि उसकी ओल्ड जो इंटेगुमेंट है उसको ख़त्म कर सके। नेक्स्ट है प्रोटीनेज। प्रोटीनेज ऑब्वियसली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है ड्यूरिंग मोल्टिंग जो है प्रोड्यूस होगा। ये आपकी केमिस्ट्री हो गई क्यूटिकल की। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कलरेशन। कलरेशन इन इंसेक्ट्स। अच्छा जी, इंसेक्ट्स में कलर किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की इंटरेक्शन की वजह से। अब ये लाइट की इंटरेक्शन किससे हो रही है? क्यूटिकल से हो रही है या फिर प्रेजेंट फ्लूइड से हो रही है? जो बॉडी के ऊपर फ्लूइड्स प्रेजेंट है जो एपिडर्मल लेयर से प्रोड्यूस हो रहे थे, उससे इंट्रैक्शन है लाइट का, इसलिए प्रोड्यूस हो रही है कलरेशन जो है प्रोड्यूस हो रहा है। नेचुरली वैसे जो है कलरेशन क्यों हमें दिखाई देती है? फिज़िकली स्ट्रक्चरल कलर्स, यानी कि नेचुरली जो हमें कलर्स जो हैं वो इसलिए दिखाई देते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। स्कैटरिंग ये फिज़िक्स के फिनोमिना हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं, बेशक आप इनको छोड़ दें। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन की वजह से। अच्छा जी, पिगमेंटरी कलर्स आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय केमिकल्स। ऑब्वियसली हमें पता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से जो है प्रोड्यूस होते हैं कलर्स, पिगमेंटरी कलर्स। ऑल द फिजिकल कलर्स आर डिराइव फ्रॉम क्यूटिकल एंड इट्स प्रोट्यूबरेंसेस। ठीक है, ये आपने देखना है प्रोट्यूबरेंसेस क्या है, ये मैं आपसे पूछूंगी, आप सब ने मुझे बताना है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस कलर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंटरफेरेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टिव लेयर्स produced by microfibrillae orientation with exocuticle। एपीक्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट प्रोक्यूटिकल का पोर्शन, एक्सोक्यूटिकल पे प्रेजेंट माइक्रो फाइबर से जो रिफ्लेक्ट होंगे लेयर्स, उसको हम इंटरफेरेंस का प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। इंटरफेरेंस से भी कुछ इंसेक्ट्स में कलर्स जो हैं हमें दिखाई देते हैं। इन सम बीटल्स बाय डिफ्लेक्शन, जैसे मैंने पहले बताया कि बीटल्स की बॉडी बहुत हार्ड होती है, बहुत ही हार्ड होती है। इनमें जो काइटिन की अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है, तो इनमें लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है रेगुलरली फ्रॉम सम रेगुलरली टेक्सचर्ड सरफेस सच एज ऑन मैनी स्केल्स। ठीक है, अब स्केल्स कह लें उसको या वैसी लेयर कह लें बीटल की, तो वहाँ से लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है। बस आपने ये याद रखना है कि बीटल में जो लाइट कलरेशन है वो डिफ्लेक्शन की वजह से है। नेक्स्ट, कलर प्रोड्यूस्ड बाय स्कैटरिंग। स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन साइज, सरफेस इरेगुलरिटीज़ रिलेटिव टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी कि जो भी इंसेक्ट है उसका सरफेस कैसा है, ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ लाइट कौन सी है। जितनी लाइट की वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उसी पे डिपेंड करती है। नीचे लिखा हुआ वाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रक्चर्स लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एंड ब्लूज आर प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलरिटीज़ दैट रिफ्लेक्ट ओनली शॉर्ट वेवलेंथ। अब लार्ज वेवलेंथ और शॉर्ट वेवलेंथ का यहाँ पे सारा खेल है। वाइट जो है वो लार्जर वेवलेंथ के लिए और ब्लू जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए। नेक्स्ट, पिगमेंट प्रोडक्शन। पिगमेंट्स जो है ये लाइट की वजह से नहीं है, बल्कि पिगमेंट्स खुद ही इंसेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस्ड इन 3 वेज। कौन कौन से 3 वेज हैं जी? बाय इंसेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म की वजह से। नेक्स्ट, बाय सीक्वेस्टिंग फ्रॉम अ प्लांट सोर्स की वजह से। ठीक है, जैसे अच्छा मैं आपको एक बात बता देती हूँ। प्लांट वैसे तो लिखा हुआ है यहाँ, कई सारे ऐसे बग्स होते हैं, बग्स जो ग्रीन कलर के हमें दिखते हैं। उनकी बॉडी कवरिंग इतनी थिन होती है कि इट्सेल्फ उनका कोई कलर नहीं होता, लेकिन प्लांट का ग्रीन सैप जैसे ही वो सक करते हैं तो वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। नेक्स्ट है रेयरली, कमोबेश ऐसा होता है कि बाय माइक्रोबियल एंडोसिम्बाइट्स। कुछ ऐसे माइक्रोब स्किन पे प्रेजेंट होते हैं
या इंटरनल बॉडी में ऐसे प्रेजेंट, जैसे कि एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे पिगमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे हमें लाइट नज़र आती है। जैसे जुगनू जो है, जुगनू में ऐसे पिगमेंट्स जो हैं वो ऐसे जो हैं कुछ ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जिसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जिस वजह से जो जुगनू जो है जगमगाता हमें दिखता है, ठीक है, रोशनी वाला दिखता है हमें। अच्छा जी, कलरेशन डिफेंस। कलरेशन किस लिए है? ऑब्वियसली डिफेंस के लिए है, डिफरेंट पर्पस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, डिफेंस के लिए। अब यहाँ पे जो है कलरेशन के मैंने दिखाई हुई हैं। क्रिप्टिक कलर, इन चारों का डिफरेंस आपको आना चाहिए। क्या है क्रिप्टिक कलर? क्रिप्सिस, आई एम नॉट हियर, यानी कि मैच हो जाना अपने इन्वायरमेंट के साथ, कि लगे यहाँ कुछ है ही नहीं। रिवीलिंग कलर, ठीक है, शो करना, रिवील करना कि मैं यहाँ हूँ, ठीक है, और रिवील कुछ अच्छा ना करना बल्कि डेंजरस लुक देना, आई एम डेंजरस। नेक्स्ट मिमिक्री, अपने आप को मिमिक कर लेना, यानी कि नकल कर लेना, आई एम समवन एल्स, मिमिक्री को आप नकल कह लें। वार्निंग कलरेशन, वार्निंग कलरेशन में जैसे कोई हार्मफुल जो है स्पीशी है उस जैसा हो जाना, आई एम नॉट टेस्टी, या कोई ऐसा स्पीशी नहीं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसा वो दिखने लग जाएगा कि वो उसको टेस्टी नहीं दिखेगा। अच्छा जी, क्रिप्सिस, यहाँ पे डिटेल से बताया हुआ है। कलरेशन डेट मेक्स इंसेक्ट डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश, ठीक है, अगेंस्ट द बैकग्राउंड, जैसे वही मैंने लिखा था, आई एम नॉट हियर। 3 टाइप्स हैं क्रिप्सिस की, होमोक्रोमिसिज्म, होमोमॉर्फिज्म एंड होमोटाइपिज्म। फर्स्ट है होमोक्रोमिज्म। क्या है इसमें? सिमिलैरिटी ऑफ इंसेक्ट्स टू द कलर ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनके पीछे जो ऑब्जेक्ट जहाँ वो बैठे हों उनसे मैच कर देना, आई एम नॉट हियर के लिए। इंसेक्ट्स आर ऑफन द सेम कलर एज द लीव्स, यहाँ पे ये मेंटेड दिखाया हुआ है, ये यहाँ पर ये मेंटेड प्रेजेंट है, ट्विग पे जो है बैठा हुआ है किसी भी पौधे पे, ये भी मेंटेड बैठा हुआ है। ये आपको शेप शायद ना पता चल रही हो, ये एक फ्लावर बर्ड पे प्रेजेंट है जिससे पता नहीं चल रहा कि ये कौन है। नेक्स्ट है होमोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म से हमें पता चल रहा है कि मॉर्फ जो है वो चेंज कर लेनी है। सिमिलैरिटी ऑफ द इंसेक्ट द फॉर्म या मॉर्फ ऑफ द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, अपने बॉडी शेप को जो है इस तरह से कर लेना कि वो किसी और ऑब्जेक्ट की तरह लगे। These insects are often the same form as the leaves or twigs on which they rest, जैसे ये यहाँ पर ग्रास हॉपर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है होमोटाइपिज्म। सिमिलैरिटी ऑफ इंसेक्ट्स टू द कलर एंड फॉर्म। अब यहाँ पे कलर, बिल्कुल कलर वैसा कर लेना है उन्होंने। टाइपिज्म, टाइप की बात हो रही है, कलर या फॉर्म ऑफ द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जहाँ पर ये प्रेजेंट हैं वहाँ उस जैसा कलर या फॉर्म कर लेंगे। सम कलर्स एंड फॉर्म्स एज द लीव्स और ट्विग्स ऑन विच द रेस्ट, ठीक है। ये लीफ इंसेक्ट है, ये ग्रीन भी होता है, ये ब्राउन भी होता है, ये जो है इसको कहते हैं स्टिक इंसेक्ट्स, ठीक है। ये आपकी क्लासिफिकेशन में स्टिक इंसेक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये बिल्कुल जो है अपनी फॉर्म जो है उन रियल की तरह कर लेते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह वहीं पर रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, रिवीलिंग कलरेशन। आई एम डेंजरस। Any pattern of threatening or starting behavior such as suddenly displaying conspicuous eye spots to scare off, यानी कि बड़ी बड़ी आँखों की तरह अपनी बॉडी पर जो स्कार्स प्रेजेंट हैं या जो फॉर्म प्रेजेंट है उसको रिवील करना, डेंजरस लुक देना। इनको पता होता है कि हमारी बॉडी पे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर देना, वो है रिवीलिंग कलरेशन। वार्निंग कलरेशन, जितने भी तेज़ रंग हैं, रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज, ये वार्निंग कलर्स होते हैं, ठीक है। या आप माइंड में सिर्फ इंसेक्ट्स के लिए नहीं, मैमल्स के लिए, मैंने ये बात पहले भी शायद क्लास में बताई हुई है।
जिस तरह एक बहुत ही छोटा सा एक प्यारी सी लाइन बनाई गई है, येलो येलो डर्टी फैलो, ठीक है। तो ये जितने भी कलर्स हैं ऐसे, ये वार्निंग कलर्स के तौर पे यूज़ होते हैं। द कलरेशन बिटवीन कॉन्स्पिशियस सिग्नल्स सच एज ब्राइट कलरेशन एंड प्रे अनप्रॉफिटेबिलिटी, कि उनको ये बताना कि हमारे पास आओगे तो नुकसान में रहोगे। ये आपको मेरा ख्याल है समझ में आ गया है। नेक्स्ट है मिमिक्री, मिमिक कर लेना, नकल करना, रिजेम्बलेंस ऑफ वन स्पीशी टू अनदर। अब स्पीशी की बात हो रही है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में कैटरपिलर जो है ये एक स्नेक की तरह बना हुआ है, ठीक है। आई एम समवन एल्स रिलेटेड टू कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज से ये मिलता जुलता ही है। डिफेंस के लिए भी हो सकता है, एग्रेसिव के लिए भी हो सकता है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी हो सकता है ये। अब डिफेंसिव मिमिक्री में सबसे पहले जो है क्या क्या आता है, मिमिक्री के आगे ये टाइप्स हैं, ठीक है। इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्गेनिज्म आर एबल टू अवॉइड एन इनकाउंटर। अब कुछ इंसेक्ट जो हैं डिफेंस करते हैं, कुछ जो है मिमिक। अब ये इंसेक्ट की मॉर्फोलॉजी पे डिपेंड करता है कि वो क्या क्या कर सकता है। कुछ इंसेक्ट जो हैं एग्रेसिवली शो करेंगे मिमिक्री को, कुछ जो हैं उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी है तो वो छुप जाएंगे, कुछ जो हैं वो अपने आप को डेंजरस शो करेंगे, बस वो समवन एल्स बने हुए हैं। अगर कि वो समवन एल्स बन के ये सारे काम कर रहे हैं देन इट इज़ मिमिक्री। अब वो क्या काम कर रहे हैं मिमिक होके, तो वो आगे उसकी टाइप्स में आ जाएगा। इट टेक्स प्लेस व्हेन ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू अवॉइड एन एनकाउंटर दैट वुड बी harmful to them by deceiving an enemy into treating them as someone else, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रेसिव मिमिक्री, प्रीडेटर और पैरासाइट्स विद शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स विद द स्पीशी हार्मलेस टू देयर प्रे। अब वो एक इंसेक्ट हार्मलेस है लेकिन अपने आप को ऐसा शो करना कि मैं जो हूँ हार्मफुल हूँ, ठीक है। मिक में रिजेंबल द प्रे और होस्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट है ऑटो मिमिक्री। ऑटो मिमिक्री occurs within a single species, one case being when one part of an organism's body resembles another part. Mimic intimate other morph within the same species, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर में दिखाया हुआ है। यानी कि ये एक स्पीशी जो है जो है विदिन अ स्पीशी जो है ये हो रहा है कि एक स्पीशी दूसरी स्पीशी की तरह लगने लग जाएगा, कि जब एक पार्ट जो ऑर्गेनिज्म का है वो किसी और की तरह लगने लग जाएगा। अब ये आप देख रहे हैं, अगर इसके विंग्स इस पोजीशन में हों तो क्या शेप है, और अगर इसके विंग्स यूं खुले हुए हों तो इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो गई है। तो अब ये इस इंसेक्ट पे, बटरफ्लाई पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किसी इंसेक्ट को दिखाने के लिए कौन सी फॉर्म जो है किस फॉर्म में जो है बैठेगी, ठीक है। वो रिलैक्स फॉर्म में है तो किसी और तरह से बैठेगी, अगर वो अपने आप को छुपाना या डेंजरस लुक करवाना चाहती है तो वो किसी और फॉर्म में बैठेगी। तो ये है ऑटो मिमिक्री। अच्छा जी, ये आपने जो है कलरेशन पढ़ लिया यहाँ तक। नेक्स्ट है एक्सटर्नल प्रोसेसेस ऑफ द इंटेगुमेंट। हमने क्यूटिकल पढ़ ली थी। अब क्यूटिकल से कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी अपेंडेजेस हैं जो निकल रही हैं। यहाँ पर हमने लेग्स एंड विंग्स की बात नहीं करनी, यहाँ पे हमने बात करनी है उन इंटेगुमेंट्स, उन प्रोसेसेस की, उन आउटग्रोथ्स की जो उसकी स्किन से निकल रही हैं, डेरिवेटिव ऑफ स्किन है, ठीक है। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन सी कैटेगरीज हैं? सेलुलर आउटग्रोथ्स एंड नॉन सेलुलर आउटग्रोथ्स, ठीक है। आउटग्रोथ्स को, क्यूटिकुलर आउटग्रोथ्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कुछ आउटग्रोथ्स सेलुलर हैं, कुछ जो हैं वो नॉन सेलुलर हैं। सबसे पहले हमने नॉन सेलुलर पढ़ लेते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है नॉन सेलुलर का। सो व्हाट आर नॉन सेलुलर आउटग्रोथ्स? नॉन सेलुलर को हम माइक्रो ट्राइकिया भी कहते हैं। माइक्रो मीन स्मॉल्स, ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल। तो अब नाम से जाहिर है नॉन सेलुलर है, जब सेल्स पे मुश्तमिल नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत ही स्मॉल इन साइज़ होंगे। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड माइक्रो ट्राइकिया। दे आर फिक्स्ड हेयर लाइक आउटग्रोथ्स, ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, मूवेबल नहीं होते हैं, हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं जी? फाउंड ऑन द विंग्स ऑफ मिकोप्टरा। ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको पहले पढ़ाई है, जो उसमें मिकोप्टरा जो है
स्कॉर्पियन फ्लाइज का ऑर्डर है, मिकोप्टेरा एंड डिप्टेरा हाउस फ्लाइज, ट्रू फ्लाइज का ऑर्डर, उनमें विंग्स के ऊपर ये नॉन सेलुलर आउटग्रोथ्स प्रेजेंट हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट हैं जी? दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स, नोड्यूल्स की फॉर्म में, स्पिक्यूल्स की फॉर्म में, स्मॉल स्पाइंस की फॉर्म में, कोरुगेशंस की फॉर्म में जो है ये प्रेजेंट होते हैं किसी भी बॉडी पर। ठीक है, अब ये टर्म्स जो हैं ये आपने देखनी है, ये क्या क्या हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है एक। नेक्स्ट, नॉन सेलुलर हमने पढ़ ली, अब है सेलुलर की बारी। सेलुलर आउटग्रोथ्स कौन सी होती हैं? सेलुलर आउटग्रोथ के आगे फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर आउटग्रोथ, यानी कि एक सेल पे मुश्तमिल, और दूसरी है मल्टी सेलुलर, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल। अब यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स कौन सी हैं? दीज आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल आर टर्म्ड एज सीटा या सीटी, ठीक है, सीटा भी बोल लेते हैं, डेट फॉर्म्स द बॉडी कवरिंग ऑफ द इंसेक्ट्स। अच्छा, यूनिसेलुलर को याद रखना है आपने, सीटा बोलना है या सीटी बोलना है। इसको हम मैक्रोट्राइकिया भी कहते हैं। नॉन सेलुलर को हम माइक्रोट्राइकिया कह रहे थे, इसको हम मैक्रोट्राइकिया कह रहे हैं। और ये बॉडी कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि फुल बॉडी पर कवर किए हुए हैं, बॉडी को कवरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अब ये सीटी है क्या? अ सीटी इज़ अ सिलेंडर हेयर लाइक hollow structure. It's a hollow structure developed as extension of the exocuticle. ये hair like extension है, ठीक है, hollow structure है जो exocuticle, ये exocuticle upper layer जो थी cuticle वहाँ से निकली हुई होती है। जैसे यहाँ पे CT, ये bristle जो है actually is a name of any CT, ये exocuticle से निकली हुई है। ठीक है, ये जो बाहर हेयर लाइक हमें नज़र आ रही है जहाँ पे मेरा आइकन मूव कर रहा है, इट्स अ सीटी। इट इज़ प्रोड्यूस बाय सिंगल यूजुअली लार्ज एपिडर्मल सेल और ट्राइकोजन सेल। ये मैंने आपको एपिडर्मल लेयर पढ़ाते हुए बताया था कि ट्राइकोजन सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं कोई भी आउटग्रोथ, हेयर्स, पर, स्पाइंस, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो बॉडी कवरिंग जो बॉडी सरफेस हमें नज़र आती है वहाँ से ये निकलती है। और ग्रो कहाँ से करती है? एपिडर्मिस से, सेलुलर लेयर से। यहाँ पे सिर्फ सेलुलर दिखाई हुई है आपको इसकी ग्रोथ को समझाने के लिए। ई सी टी अराइज फ्रॉम अ कप लाइक पिट, ये सॉकेट, ये देखें यहाँ पर ये सॉकेट बन गया है। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगी बाहर को, जिसको एल्वियोलस भी बोलते हैं। इस सॉकेट को, कप लाइक पिट को एल्वियोलस भी बोलते हैं। फॉर्म्ड बाय द डिप्रेस्ड सीटल मेम्ब्रेन, सीटा की ये जो मेम्ब्रेन आ रही है नीचे से, इसके डिप्रेशन की वजह से ये सीटी जो है बाहर निकलेगी यहाँ से। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड एपिडर्मल लेयर द टॉर्मोजन सेल। अच्छा जी, ये है ट्राइकोजन सेल, ये है ट्राइकोजन सेल, ये वाला, ठीक है, जिससे ये सीटी बनी है। अब इस सीटी के इर्द गिर्द ये आपको थोड़ा सा डार्क कलर में जो नज़र आ रहा है ये वाला, ये है टॉर्मोजन सेल। ये टॉर्मोजन सेल जो है ट्राइकोजन सेल की कवरिंग बनाएगा, यानी कि उसको रैप करेगा, इन्वेलप कर देगा। यही इन्वेलप जो है यहाँ पर जाकर इसका एक सॉकेट बना देगा। ठीक है, ये सीटा, ये ब्रिसल निकलने की वजह से डिप्रेशन क्रिएट होगा टॉर्मोजन की लेयर में, जिसको हमने एल्वियोलस बोला। निकला ये ट्राइकोजन सेल से है। इस ट्राइकोजन सेल को इन्वेलप किया हुआ है एक और सेल ने, टॉर्मोजन सेल ने। एट द बेस ऑफ सीटी देयर इज़ अ सिलेंड्रिकल इंटरनल कैविटी ऑफ द क्यूटिकल विच इज़ कॉल्ड ट्राइकोपोर। ठीक है, यहाँ पर इंटरनल कैविटी ये है, ये अब सॉकेट के अंदर यूँ जाएंगे आप जब, ठीक है, अंदर वाली लाइनिंग जो है, इस टॉर्मोजन मेम्ब्रेन की अंदर वाली लाइनिंग को हम ट्राइकोपोर कहेंगे। ट्राइकोपोर, पोर से पता चल रहा है कि ये किसी किनाल टाइप की बात हो रही है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ ना आए तो क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सीटी। अब सीटी कौन कौन सी हो सकती हैं, ये हमने आउटग्रोथ हम पढ़ रहे हैं। बेसिकली सीटी जो है वो 5 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है क्लॉथिंग हेयर्स, यानी कि
हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, लेकिन वो क्लॉथिंग का जो लफ्ज़ है इससे पता चल रहा है कि वो पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होंगी। कवर जनरल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड अपेंडेजेस, यानी कि बॉडी पर भी और अपेंडेजेस पे भी ये प्रेजेंट है। क्या एग्जांपल है इसकी? एपॉइडी। एपॉइडी इज़ अ सब फैमिली ऑफ द ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, जिसके अंदर आंट्स, वैस्प, हनी बीज आ जाती हैं। ठीक है, एपॉइडी में जो है हमारे पास हनी बीज आ जाती हैं, सब फैमिली का नेम है। नेक्स्ट है ब्रिसल्स। ब्रिसल्स आउटग्रोथ का ही जो है नेम है। ब्रिसल का जब भी नाम आए याद रखें, इट इज़ समथिंग अबाउट हार्डनेस एंड स्टिफनेस। इट्स अ आउटग्रोथ, इट्स अ सीटी विच इज़ स्टिफ एंड स्टाउट कॉल्ड ब्रिसल। ठीक है, अब ये किस में प्रेजेंट है? टेक्निडी में। टेक्निडी, इट्स ऑल्सो अ नेम ऑफ अ फैमिली ऑफ ऑर्डर डिप्टेरा। ट्रू फ्लाइज इसमें आ जाती हैं, जिसमें हाउस फ्लाइज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है स्केल्स। स्केल्स नाम से पता चल रहा है जैसे रेप्टाइल्स में स्केल्स होते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स में एज सच वैसे हार्ड स्केल्स तो नहीं होते, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, उनकी शेप जो है वो वैसी ही होती है। सॉफ्ट होते हैं, थोड़े से स्मॉल होते हैं। दे आर हाईली क्लासिफाइड क्लॉथिंग हेयर्स। ठीक है, ये भी पूरी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल, फ्लैट एंड स्केल लाइक इन शेप। शेप में ये स्केल लाइक हैं, वैसे ये फ्लैट हैं। किस में ये प्रेजेंट है जी? लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा इज द नेम ऑफ अ ऑर्डर इन विच बटरफ्लाइज एंड मोथ आर प्रेजेंट। ये था तीन जो है हमने टाइप्स पढ़ ली। चौथी जो है वो है ग्लैंडुलर सीटी। अब ग्लैंडुलर सीटी नाम से जाहिर हो रहा है वो आउटग्रोथ जो आउटलेट के तौर पे काम करे, यानी कि सेक्रीशंस का यहाँ पे रोल आ रहा है। दैट फंक्शन एज आउटलेट फॉर सेक्रीशन फॉर द एपिडर्मल ग्लैंड, यानी कि ये बाहर हेयर लाइक प्रोजेक्शन के तौर पे तो प्रेजेंट होगी, लेकिन इस प्रोजेक्शन से कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस होंगी जो क्यूटिकल के ऊपर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और कई दीज सीटीज़ आर स्टाउट एंड रिजिड नोन एज ग्लैंडुलर ब्रिसल्स, यानी कि अगर यही सीटी थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो उनको हम ग्लैंडुलर ब्रिसल्स कहेंगे। यहाँ थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और ग्लैंडुलर सीटी यहाँ पर एग्जांपल कौन सी किसकी है? लार्वा ऑफ सर्टेन लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा वही बटरफ्लाइज एंड मोथ का ऑर्डर आ गया है। अब इनका लार्वल फॉर्म कौन सी होती है? कैटरपिलर। कुछ लार्वल फॉर्म्स में लेपिडोप्टेरा के ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेंसरी सीटी। फ्रिक्वेंटली, यानी कि बहुत कम प्रेजेंट होती है ये अक्सर सीटी और अपेंडेजेस आर प्रोवाइडेड विद सेंसरी नर्व सेल्स, यानी कि अगर ट्राइकोजन सेल के पास एक नर्व सेल भी मौजूद होगा और वो नर्व सेल्स अपने नर्व्स को, अपने फाइबर्स को ट्राइकोजन सेल्स के साथ अटैच कर लेगा, इस तरह के ट्राइकोजन सेल्स जो है उसकी प्रोडक्शन को सेंस कर ले नर्व सेल्स, तो वो सेंसरी सीटी होगी। अब वो कोई भी सीटी हो सकती है। ठीक है, ब्रिसल भी हो सकते हैं, ग्लैंडुलर भी हो सकती है, क्लॉथिंग हेयर भी। बस बात यह है कि नर्व नीचे अटैच होने चाहिए, तो उसको हम सेंसरी सीटी कहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखें यहाँ पर ये नर्व फाइबर जो है आके अटैच हो गई है, यहाँ पर ये नज़र आ गया आपको आइकन के साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये हमने पढ़ ली नॉन सेलुलर। सेलुलर में हमने यूनिसेलुलर पढ़ ली। अब नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ, यानी कि मल्टी सेलुलर कौन सी ऐसी अपेंडेजेस निकल रही हैं क्यूटिकल से। अब वो कौन सी हैं? दीज आर होलो आउटग्रोथ्स। होलो होंगी, हमने नॉन सेलुलर में भी ये पढ़ा था कि वो होलो थी। दीज आर होलो आउटग्रोथ ऑफ द इंटायर बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होंगी, covered by a layer of embryonic epidermal cells. They are fairly large and spiny in form. साइज़ में बड़े होंगे और स्पाइनी होंगे, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हैं इसीलिए ये बड़ी होंगी। अब टाइप्स में मल्टी सेलुलर की कौन सी हैं जी? सबसे पहले है स्पर्स, ये नेम है स्पर्स, एंड सेकंड इज़ द स्पाइंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम स्पर्स को पढ़ लेंगे।
स्पर्स क्या हैं? हेयर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, ठीक है, हेयर लाइक मूवेबल हैं, जो सराउंडिंग रिंग अराउंड द क्यूटिकल, जो जैसे मैंने आपको बताया था सॉकेट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फाउंड ऑन टीबिया ऑफ लेग्स, अब लेग्स की जो पार्ट्स हैं, इंसेक्ट की जो लेग है उसके जो पार्ट्स हैं उनमें उस पार्ट, एक टीबिया नाम होता है एक पार्ट का, फीमर के बाद ट्रोकेंटर के बाद टीबिया के बाद टार्सस एंड देन मेटाटार्सस। तो जो टीबिया है ये यहाँ पर ये आपको आइकन नज़र आ गया, और ऊपर स्पर्स जो ग्रो किए हैं ये भी नज़र आ रहे होंगे आपको, यहाँ पर ये प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है स्पाइंस आर द आउटग्रोथ, फिक्स्ड आउटग्रोथ्स टू द सराउंडिंग क्यूटिकल एंड आर प्रोड्यूस बाय अनडिफरेंशिएटेड एपिडर्मल। ये सारे एपिडर्मल सेल से ही वैसे तो प्रोड्यूस हो रहे हैं। स्पर्स और स्पाइंस का डिफरेंस फिक्स्ड और मूवेबल में है, या फिर जो सराउंडिंग द क्यूटिकल रिंग जो है वहाँ से प्रोडक्शन से है, ठीक है। अच्छा जी, कहाँ प्रेजेंट है ये? ओकेजनली फाउंड ऑन टीबिया, यानी कि टीबिया वहीं पे, टीबिया पे ऑफ द हाइंड लेग ऑफ ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा नेम ऑफ ऑर्डर इन विच ग्रास हॉपर्स, क्रिकेट्स, लॉकस्ट जो हैं प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो सामने मैंने ग्रास हॉपर लगाई है ऑर्थोप्टेरा का ही है। 4 लेग नहीं, मिडल लेग नहीं, हाइंड लेग की बात की गई है, सबसे पिछली जंपिंग लेग होती है इनमें, वहाँ पर टीबिया के पोर्शन में जो है ये प्रेजेंट होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती जाऊँ, स्पर्स जो हैं ये होल टीबिया पे जैसे ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन जो ये स्पाइंस हैं, ये फीमर, ये ट्रोकेंटर, ये जो आप नी का पोर्शन कह लें, ठीक है, घुटना, बाद में ये टीबिया है, ये टार्सस, मेटाटार्सस नीचे आ गए सारे। तो ये जो टीबिया है जहाँ पे एंड हो रहा है ये हैं स्पाइंस, यहाँ पर ये नज़र आ गया आपको, यहाँ पर ये स्पाइंस प्रेजेंट हैं। तो ये पांचों टाइप्स हो गई हैं, दोनों टाइप्स हो गई हैं मल्टी सेलुलर की, 5 यूनिसेलुलर और 1 नॉन सेलुलर की। ये सारी अपेंडेजेस ऑफ द क्यूटिकल हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहीं पर आपका जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर कहें, ज़रूर पूछें।